welcome back with another new video on my channel Fibs KP. So this was the most requested video. I have received so many messages and calls on my Instagram, Facebook during my study when I was in Germany, and also comments I go through on different Facebook pages, and people were asking why did we choose Germany, why did not other countries like Australia, UK, Canada and so many other countries. The most frequently question which were asked is how did apply for it, what's the procedure, what's happening after going there, like about job accommodation, how they get student jobs, and so many other questions. So I am here to answer all your queries through my channel Fibs KP, and you can get this video link and more upcoming future videos related to this topic on my channel under the topic guidelines for international student. If you are new to my channel and haven't seen my introduction video, then I am telling you again. I did my master from Germany and spent almost 5 years there. I had go through with many circumstances and experiences and learned a lot from that. Currently I am living in Italy and gaining a new experience. I am also working on a proposal for my PhD as well, so definitely I need your prayers. A long story short, I thought this video helpful for you guys, so subscribe my channel, be updated and be safe from being looted as many consultants who make fool innocent people. Literally the things are not so much difficult as many consultants said. Since I have a practical experience of study there, I will guide you properly here step by step. सो द फर्स्ट थिंग आई थॉट अप्लाई करने से पहले कुछ चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी हैं. दैट इज़ अबाउट रिसोर्सेज. दैट इज़ आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर प्लानिंग. So let's move to the topic. Our today's topic is about application and visa processes for how to study in Germany for free for international students from Pakistan. The things are not difficult. मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगी. द फर्स्ट थिंग जो आपको पता होने चाहिए वो है एक्सपेंडिचर के बारे में. लाइक जो एक्चुअल एक्सपेंसेस आपके होने हैं वो मैं आपको बताते चलूँ. फर्स्ट थिंग जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन फ़ी है जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेटर मिलने के बाद पे करनी होती है. किसी यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो सेमेस्टर वाइज होती है. कहीं एनुअली प्रोग्राम्स पे डिपेंड करता है कि 6 मंथ का है या ईयरली है. वो एडमिनिस्ट्रेशन फ़ी आपको पे करनी पड़ती है. इसके अलावा जो अदर एक्सपेंसेस आपके होने हैं वो आपके जो भी स्टडी डॉक्यूमेंट्स है लाइक पेपर टेस्टेशन कॉस्ट है, हेल्थ एंड इंश्योरेंस है, एम्बेसी फ़ी है जो कि आप अगर केस इंशाल्लाह जो इरादा रखते हैं जो जमा करेंगे वहाँ एम्बेसी फ़ी आपको पे करना पड़ती है. ट्रैवल कॉस्ट है वो चाहे आपका टिकट है या फिर इसके अलावा ड्यूरिंग प्रोसेस आपको जो कॉस्ट पेयर करनी पड़ती है ट्रैवलिंग पे वो टोटल कॉस्ट होती है. देन मोर अगर आप चाहें तो एकोमोडेशन कॉस्ट होती है. एकोमोडेशन आपको वहाँ पे चाहिए होती है और वहाँ पहुँचने से पहले ही आप जब इंटरव्यू अपना दे देते हैं एम्बेसी में तो आपको जो सेकंड चीज़ प्लान करनी होती है दैट इज़ अबाउट एकोमोडेशन. और इसके अलावा आपको यूनी असिस्ट की फ़ी पे करना होती है अगर आप खुद अप्लाई कर रहे हैं. प्लीज़ ये कंसल्टेंट से बिल्कुल अप्लाई मत करवाइए. बहुत इजी प्रोसेस है. अगर आप मेरे स्टेप्स को फॉलो करें तो मैं आपको प्रॉपर गाइड करूँगी. आज की जो मेरी वीडियो है वो इतनी ज़्यादा डिटेल्ड नहीं है. जस्ट मैं आपको सिंपली स्टेप्स बता रही हूँ. फर्दर गाइडलाइंस के लिए इंशाल्लाह मैं आगे भी वीडियो बनाऊँगी और बिल्कुल डिटेल्ड में. इवन के जिनकी प्रोफेशनल क्यूरीज होंगी या हेल्प जिनको चाहिए होगी मैं उनके साथ वेबिनार मीटिंग्स भी रखूँगी और इसके अलावा ईमेल भी रिस्पॉन्ड करूँगी, लेकिन क्यूरीज अगर प्रोफेशनल होंगी तब. सो स्टेप्स की तरफ मूव आउट करते हैं. अगर आपने जो मैंने एक्सपेंसेस एक्चुअल आपको बता दिए हैं, आप सोचते हैं कि ये एक्सपेंसेस आप पेयर कर सकते हैं, तो फिर इन स्टेप्स की तरफ मूव आउट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल सॉर्ट आउट योर फाइनेंस. इन पर्सनल एक्सपेंडिचर के अलावा भी आपकी जो है वो रिसोर्सेज जो हैं होने चाहिए इतने कि आपको वहाँ पे शो करना पड़ता है. लाइक बैंक स्टेटमेंट है वो आपको शो करनी पड़ती हैं पाकिस्तान की. और इसके अलावा जर्मनी में भी आपको अकाउंट ओपन करना पड़ता है. वहाँ पे भी आपको दिखाना पड़ता है. जब मैंने अप्लाई किया था उस टाइम पे 1800 यूरोज़ थे, लेकिन अभी की जो
करंट अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है वो मैं वेबसाइट पे आपको बता दूँगी, इवन कि आप खुद भी देख सकते हैं। आई थिंक सो 9000 रिक्वायरमेंट है, 9000 प्लस अब हो चुकी है। लेकिन ये जो एसेट्स हैं, जो बैंक स्टेटमेंट्स आपने पाकिस्तान में शो करनी है या वहाँ पे, ये आपका अपना मनी है। मैंने इसको इसलिए एक्सपेंडिचर में नहीं डाला बिकॉज़ ये आप बाद में खुद वापस भी कर सकते हैं, जिससे आपने पैसे लिए हैं, या ख़ुद यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ये आपका एक्चुअल एक्सपेंस नहीं है। और जो बैंक स्टेटमेंट है वो जर्मन में आपने अपने ही नाम पे अकाउंट ओपन करवाना होता है, उसका प्रॉपर प्रोसेस है। ये मैं फ़र्दर स्टेप्स आपको फ़र्दर आहिस्ता आहिस्ता वीडियोस में गाइड करती जाऊंगी। अभी मैं सिर्फ आपको स्टेप्स बता रही हूँ कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। डिटेल में इंशाल्लाह बाद में वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। और जो बैंक स्टेटमेंट पाकिस्तान में बनानी है, ये बात माइंड में रखिएगा। समटाइम्स जो कंसल्टेंट है वो आपको गलत गाइड कर देते हैं कि आप ब्लड रिलेशन में, जो अगर आप चाहते हैं कि आपका केस ईजी हो, तो ब्लड रिलेशन में आपकी मदर हो, फादर हो, बहन भाई, लेकिन ये जो आप अंकल की बना देते हैं, मामू, चाचा, ये वो, लिटरली इसमें आपके वीज़ा में आके प्रॉब्लम आती हैं। समटाइम्स रिजेक्शन आ जाते हैं। फिर कंसल्टेंट लेम एक्सक्यूज़ेस बना के समटाइम कहते हैं आपका वीज़ा इंटरव्यू जो है वो अच्छा नहीं था। बहुत ऐसी चीज़ें वो करते हैं। मैं इसलिए आपको एक्यूरेट चीज़ें बताऊंगी, आप इन स्टेप्स को फॉलो कीजिएगा। मैंने जो अपनी स्टेटमेंट दिखाई थी वो मेरी मदर की थी, और इतना कुछ ज़्यादा अमाउंट नहीं था। जस्ट उनका जो है करंट 10 लाख एटलीस्ट होना चाहिए करंट अकाउंट में, रनिंग अकाउंट होना चाहिए। इसके अलावा मैंने जो स्टेटमेंट दिखाई थी वो 27 लाख के फिक्स बॉन्ड्स थे जो उन्होंने गवर्नमेंट के परचेज़ किए हुए थे। तो आपके पास अगर करंट अकाउंट की सेविंग है तो दैट इज़ इनफ, 10 लाख होनी चाहिए। इसके अलावा हाँ, अगर आपके पास कोई एसेट्स है लाइक इन अ फॉर्म ऑफ बॉन्ड्स या कुछ प्रॉपर्टी आई विल नेवर रिकमेंड, लेकिन ये है कि बॉन्ड्स वगैरह तो वो आप शो करवा दीजिए, इससे आपका थोड़ा केस स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो ये रिसोर्सेज आपको या एसेट कह लें शो करवाने पड़ते हैं बैंक में, सॉरी एम्बेसी में, ड्यूरिंग योर केस, अपनी सारी एप्लीकेशन के साथ में। सो अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। सो नेक्स्ट स्टेप है चूज़ अ यूनिवर्सिटी। जब आप श्योर हो जाएंगे आपके पास इनफ मनी है, रिसोर्सेज इतनी है कि यू आर एलिजिबल टू अप्लाई, देन आप जो नेक्स्ट स्टेप है वो यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना है। यहाँ आपको 2 तरीके बताती चलूँगी। द फर्स्ट मेथड इज़ कि आपको जो मैंने वेबसाइट यहाँ पे मेंशन की है, दैट इट इज़ अ वेरी गुड वेबसाइट फॉर सर्चिंग स्टडी प्रोग्राम्स। इफ़ यू डोंट हैव एनी डेस्टिनेशन देन आप दैट वेबसाइट पर जाएँ। इट हैज़ अ डेटाबेस ऑफ ऑलमोस्ट 17,000 programs in total, including 100 plus programs in English. आप जस्ट अपनी जो स्पेसिफिक फील्ड है उससे रिलेटेड प्रोग्राम्स देखें। आगे फर्दर बहुत कैटेगरीज होती हैं, उसके आगे आप यूनिवर्सिटी की डिटेल्स होती है, इंग्लिश प्रोग्राम्स, उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, और फ़ी कहाँ से कौन से हैं, पब्लिक है, प्राइवेट है। और आपने जो यूनिवर्सिटी फुल क्राइटेरिया अपना एक बना लेना है कि आपने पब्लिक यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है। स्पेशल आपने ये चेक करना है, क्योंकि यहाँ पे मैं एक चीज़ मेंशन करती चलूँ कि जो कि आज का मेरा टॉपिक यही है कि स्टूडेंट्स जो है वो कैसे फ्री एजुकेशन के लिए अप्लाई करते हैं इंटरनेशनल स्टडी के लिए। और जर्मनी इसी वजह से लोग बहुत से चूज़ करते हैं कि वहाँ पे एजुकेशन फ्री है। तो एक्सपेंडिचर जो स्टार्ट में मैंने बताए हैं वो इतने ज़्यादा एक्सपेंडिचर नहीं है उस अगर एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़, तो हम उसको फ्री ही एजुकेशन कंसीडर करेंगे। बट जर्मनी में भी बहुत से प्रोविंसेस ऐसे हैं जहाँ पे ट्यूशन फ़ी ज़ीरो नहीं है। आपको यूनिवर्सिटी सिलेक्शन करते हुए ये चीज़ लाजमी देखनी है कि उस प्रोविंस का सिलेक्शन करना है जहाँ पे पब्लिक यूनिवर्सिटी की फ़ी जो है वो ज़ीरो है। मैं एग्जांपल देती चलूँगी, अपनी जिस प्रोविंस में मैं रहती थी बादम-वुर्तम्बर्ग, इट इज़ अ मोस्ट costly province in Germany, and I was paying there 1500 euro tuition fee plus 200 euros for administration cost. और इवन दो कि वो पब्लिक यूनिवर्सिटी थी, फिर भी मुझे वहाँ की ट्यूशन फ़ी जो है वो 1500 यूरो थी। और ये वहाँ के प्रोविंस का रूल है, वहाँ पे पब्लिक यूनिवर्सिटी की भी इतनी फ़ी है और प्राइवेट की तो खैर बात ही ना करें। तो इसलिए ये बताने का मकसद यहाँ था कि जब आप यूनिवर्सिटी की सिलेक्शन कर रहे हों तो आपने ये चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि यूनिवर्सिटीज़ एक लिस्ट आपने बनानी है एक्सेल शीट पे, और जो पब्लिक यूनिवर्सिटी हैं उनको पहले सेलेक्ट करना है। फिर आपने प्रोग्राम, अपनी फील्ड से रिलेटेड प्रोग्राम सेलेक्ट करने हैं, और फिर वो लिस्ट तैयार करने के बाद वहाँ पर फिर उनके क्या क्या क्राइटेरियाज़ हैं वो आपने बाद में चेक करने हैं। सो प्लीज़ मेक श्योर दैट course content suits you.
सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ स्टार्ट अप्लाइंग। अगर आपने एक एक्सेल पे लिस्ट बना ली है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि आपने प्रॉपर एक लिस्ट बनानी है जिसमें आपने यूनिवर्सिटीज़ लिखनी है, जो उसकी कॉस्ट, उनकी प्रॉपर क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, अगर वो क्राइटेरियाज, वो कॉस्ट, वो सब कुछ आपको सूट कर रहा है। प्लीज़ मेक श्योर कि क्राइटेरिया और कॉस्ट कंटेंट्स आपको सूट करते हों। ऐसा ना हो कि आप पहले से ऐसी यूनिवर्सिटीज़ देख लें, वो ऐसे प्रोविंस में हो या ऐसी सिटी में हो जहाँ पे आपको जॉब मिलना मुश्किल हो। जैसे कि मैं आपको एक्चुअली अपना पर्सनल एक्सपीरियंस इसलिए बताती हूँ कि जो डिफ़िकल्टीज़, जो सर्कमस्टांसेस से मैंने फेस किए हैं, वो एटलीस्ट आप मत करें। मैंने जब अप्लाई किया था तो वो कील यूनिवर्सिटी थी, वो टॉप रैंकिंग में आती थी, आई थिंक सो 12 नंबर पे के 12 नंबर पे या वो आती थी। वहाँ पे मेरा एडमिशन हो गया था, बट वो बिल्कुल जर्मनी का जो है वो लास्ट कॉर्नर था, बिल्कुल डेनमार्क के बॉर्डर के साथ लगती थी, और वो बिल्कुल इट्स अ स्मॉल विलेज, और वहाँ पे बहुत सर्दी होती थी। और आई थिंक सो मैं 10 डेज़ वहाँ पे रही थी, और फिर जो है वो मैं मूव आउट हो गई थी बाद में वुर्तम्बर्ग। मुझे एक्सपेंस करना गवारा किया, बट मैंने कहा मैं वहाँ नहीं रह सकती, जिसकी वजह से मेरी स्टडी भी हिट हुई थी। मेरा 1 ईयर का लॉस हो गया था। एनी हाउ, इस वजह से मैं आपको बोल रही हूँ कि जो यूनिवर्सिटी की सिलेक्शन करनी है वो बहुत आपने सोच समझ के करनी है। इसके भी 2 मेथड्स हैं। एक तो ये है कि बहुत सी यूनिवर्सिटी डायरेक्टली एडमिशन के लिए तरीके बताया होता है उन्होंने। आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे यूनिवर्सिटी के जाएँ तो जो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है वहाँ की उनकी ऑफिशियल ईमेल्स पे आप रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स या उनकी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो आप सेंड करते हैं, और वो फिर आपको रिस्पॉन्ड करता है। इंशाल्लाह मैं अपनी अपकमिंग वीडियोस में आपको ये भी बताऊंगी कि आपने कैसे अप्लाई करना है, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं अप्लाई करने के लिए। और जो सेकंड जो तरीका है, मेथड है, वो है यूनी असिस्ट। ये जो मैंने आपको पीछे वेबसाइट बताई है दात, इसी के साथ एसोसिएटेड है। आप इस पे अपना अकाउंट बनाएं। वैसे तो माशाल्लाह आप लोग अगर बाहर जाने का प्रोग्राम कर रहे हैं तो आप लोग यू मस्ट बी एजुकेटेड आप होंगे, तभी आप फर्दर देख रहे हैं। लेकिन अगर किसी को नहीं पता कि यूनी असिस्ट पे अकाउंट कैसे बनाना है, तो मैं उसकी वीडियो भी अपलोड करूँगी कि हाउ कैन वी कैन मेक अकाउंट ऑन यूनी असिस्ट। तो वेबसाइट मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है www.uni-assist.de। आप इस वेबसाइट पे जाएँ और यहाँ पे बस जो स्टेप्स को फॉलो करते जाएँ तो आप वहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट कर लेंगे, और फिर उनकी रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करते हुए अपने डॉक्यूमेंट्स जस्ट उनको सेंड करेंगे, तो वो फिर अपने एंड से जो है वो दाद से यूनिवर्सिटी देखेंगे, आपका क्राइटेरिया देखेंगे, और देन दे लेट यू नो कि ये चीज़ें जो हैं वो आपके स्टडी प्रोग्राम्स या आपकी प्रीवियस एकेडमिक रिकॉर्ड से मैच करते हैं, और फिर आप कुछ सिलेक्शन करते हैं, या वो आपको लेटर्स देख के देते हैं। इसके लिए आपको यूनी असिस्ट की कोई स्टार्टिंग कॉस्ट होती है, इट इज़ अबाउट 75 यूरो, और फिर पर यूनिवर्सिटी कॉस्ट होती है अगर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, जब मेरा टाइम था उस टाइम पे तो 35 यूरोज़ थी। आई होप कि अब यकीनन बढ़ ही गई होगी। जब अगर तो आप खुद ये चीज़ें चेक कर रहे हैं तो फिर मुझे इस चीज़ पे मज़ीद ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर कमेंट्स में आप लोगों को ज़रूरत हुई तो मैं फिर प्रॉपर जो है वो डिटेल्स इस पे रिसर्च करके आप लोगों को यूनी असिस्ट का अकाउंट बनाना, और फिर इनकी एक्यूरेट कॉस्टेड करंट 2021 में क्या है मैं आपको अपडेट करूँगी। अच्छा, अब आपको एक चीज़ यहाँ मेंशन करती चलूँ कि आपने अप्लाई करने के लिए सब डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लिए हैं, तो प्लीज़ अपनी जो एप्लीकेशन फॉरवर्ड करनी है वो एटलीस्ट 6 वीक बिफोर जो है वो सेंड करनी है। जो भी रिक्वायरमेंट्स होगी, यूनिवर्सिटी की डेडलाइन जो होगी उससे 6 वीक बिफोर आपने वो एप्लीकेशन जमा करवानी है, ताकि कोई भी मिस्टेक होती है, कोई डॉक्यूमेंट्स मिसिंग है या कोई करेक्शन रिक्वायर्ड है, तो एटलीस्ट आपके पास इतना टाइम स्लॉट हो कि आप उसको दोबारा से करेक्ट करके उनको दोबारा से रीसेंड कर सकें, और फिर आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस हो अच्छे तरीके से। मोस्टली ऐसा होता है कि हम बिल्कुल एंड पे करते हैं, या तो सीट्स फुल हो चुकी होती हैं, या फिर हमारे डॉक्यूमेंट्स में जब कोई फॉल्ट निकल आता है, कोई मिस्टेक निकल आती है, तो फिर अगर वो दोबारा आपको सेंड करते हैं, फिर रीसेंड करने में, उसको करेक्ट करने में बहुत टाइम लग जाता है, और हमारी जो सेमेस्टर की डेडलाइंस होती हैं या एप्लीकेशन की जो भी यूनिवर्सिटी की डेडलाइंस हैं वो गुजर जाती हैं। तो इसलिए ये स्टेप्स जो मैं आपको बताने का मकसद ही यही है कि अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, आप माइंडसेट बना रहे हैं, तो आपने इन चीज़ों को दिमाग में रखना है, ये स्टेप्स आपने दिमाग में रखने हैं, और फिर आपने अप्लाई करना है।
सो नेक्स्ट स्टेप है गेट प्रिपेयर्ड योरसेल्फ फॉर वीज़ा इंटरव्यू। इंशाल्लाह जब आप अप्लाई करेंगे तो आप लोग प्रॉपर तरीके से जब मेरे स्टेप्स को फॉलो करेंगे, अच्छे तरीके से प्रिपेयर्ड होके हर चीज़ करेंगे, तो आई होप यू विल गेट अ गुड रिस्पॉन्स एंड एडमिशंस एज वेल। और जब आपको एक एडमिशन लेटर आ जाएगा तो फिर आपको प्रॉपर एप्लीकेशन, एक फ़ाइल तैयार करनी होती है। फ़ाइल कैसे तैयार करते हैं इसकी वीडियो भी मैं आपको अपलोड करूँगी, बता के कि एम्बेसी की जो है वो क्या रिक्वायरमेंट है। वैसे आप खुद भी चेक कर सकते हैं, अगर आप जर्मनी में अप्लाई करना चाह रहे हैं तो जर्मन की वेबसाइट पे जाएं तो वहाँ पे सब रिक्वायरमेंट्स लिखी होती हैं स्टूडेंट की। लेकिन फिर भी मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊँगी जिसमें बताऊँगी प्रॉपर कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है जर्मन यूनिवर्सिटीज़ की एम्बेसी में फ़ाइल जमा करवाने की। तो अगर जब आपको एडमिशन लेटर आ जाए तो नेक्स्ट चीज़ जो आपको प्रिपेयर करनी होती है वो प्रॉपर फ़ाइल बनानी होती है और अपने आप को इंटरव्यू के लिए तैयार करना पड़ता है, क्योंकि बिल्कुल लो कॉन्फिडेंस के साथ अगर आप जाएंगे तो अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता, क्योंकि आपका जो इंटरव्यू है वो रिकॉर्ड हो रहा होता है, प्रॉपर कैमरा लगा हुआ होता है। और ये आपकी गुड लक है कि आपको जो इंटरव्यू है वो एक अच्छा मिल जाए। मेरी सीन में जो हुआ था एक वुमन ने मेरा इंटरव्यू लिया था एंड शी वाज रियली स्ट्रिक्ट। इंटरव्यू मेरा बहुत अच्छा गया था लेकिन मैं बिल्कुल फेंट हो गई थी, लाइक एंड पे जाके शी आस्क्ड मी कि अपने फिंगरप्रिंट्स तो, एंड लिटरली मुझे वो मशीन नज़र नहीं आ रही थी। वो मुझे बता रही है और मैं आगे पीछे देख रही हूँ और आई वाज टोटली फेंट कि कहाँ पे है। एनी हाउ इसलिए जो है कूल रहना है, घबराना नहीं है बिल्कुल भी आपने। वो मुझे जो है अपने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान वाली बात, घबराना नहीं है आपने। सो अच्छे से आपने प्रिपेयर होके जाना है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। जितना कॉन्फिडेंट होंगे आप, कॉन्फिडेंस शो करेंगे, वो जो है आपको उतना ही अच्छा रिस्पांस मिलेगा। वहाँ पे एक मोटिवेशन लेटर भी लिखना होता है। ये सब चीज़ें मैं आपको आगे बताऊँगी क्या क्या जो रिक्वायरमेंट है उसमें। देन आपको ये भी बताऊँगी कि मोटिवेशन लेटर लिखने का सही तरीका क्या है। अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो कुछ स्टेप्स आप खुद फॉलो कर सकते हैं, कुछ अगर आपको मेरी हेल्प की ज़रूरत है तो मेरी डिस्क्रिप्शन में मेरी ईमेल भी मेंशन है, आप मुझे वहाँ पे लिख सकते हैं। अगर आपकी कोई क्यूरीज हो तो आप मुझे प्रॉपर तरीके से लिख सकते हैं, आई विल हेल्प यू आउट। और आपको जो रिक्वायर्ड मटेरियल होगा वो भी इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड करूँगी। सो नेक्स्ट स्टेप है जी फाइंड एकोमोडेशन। यूनिवर्स जब आप अपनी फ़ाइल सबमिट करवाते हैं वहाँ पे आपको एकोमोडेशन जो जर्मनी में आपको रिहाइश देखनी होती है, घर हॉस्टल हो या जो भी वॉटेवर, वो लेटर देने की ज़रूरत नहीं होती। हाँ आप कुछ डिपेंड करता है, जो आपका इंटरव्यू है वो डिमांड कर लेता है कि अगर आपने अप्लाई किया है तो कोई प्रूफ दें ये वो, लेकिन मेरे से कुछ भी ऐसा नहीं पूछा था। एनी हो मेरे रिलेटिव्स भी थे यहाँ जर्मनी में, लेकिन आप जो है फॉर सेफ साइड जो है वो पहले से ही देखना शुरू कर दे ताकि वहाँ जाने के बाद आपको प्रॉब्लम नहीं हो। इसके लिए जो आप अप्लाई करने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि फ़ेसबुक पे काफ़ी सारे पेजेस हैं जो कम्युनिटीज़ बनी हुई हैं, पाकिस्तानी कम्युनिटी इन जर्मनी, वहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं, अकोमोडेशन के लिए हेल्प कर सकते हैं। जिस सिटी में आप जा रहे हैं, जिस जगह पे जा रहे हैं मेंशन करें तो वहाँ पे जो कम्युनिटी है वो आपको रिस्पॉन्ड करती है। तो अकोमोडेशन का अपने अरेंजमेंट वहाँ पे जाने से पहले करना है, ऐसा मत करिएगा क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाता है और ये कोरोना के डेज़ में तो वैसे ही लग जाता है। जर्मनी में काफ़ी हालात वैसे अब बेहतर हैं, काफ़ी चीज़ें ऑलमोस्ट सब कुछ ओपन हो चुका है। अब जो है वो फाइल प्रोसेस भी थोड़ा फास्ट होने लग गया है, पहले जो है पेपर वर्क बहुत स्लो था। तो बेसिकली बस अकोमोडेशन के कहने का मकसद ये है कि आपने जैसे ही अपनी फ़ाइल सबमिट करवानी है या बल्कि इससे पहले ही अप्लाई करना शुरू करते हैं, अगर आपको घर नहीं भी मिला तो उसका आपके फ़ाइल पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। आप अप्लाई करना शुरू करते हैं और अगर जर्मनी जाके भी काफ़ी सारी कम्युनिटी है वो आपको हेल्प आउट करती है, लेकिन होपफुली मिल जाता है आपको। तो आपने अकोमोडेशन का अरेंज पाकिस्तान में रहते हुए ही करना है। सो द नेक्स्ट स्टेप इज़ रेडी टू सेटल इन। येस, अब आपका टाइम आ गया, इंशाल्लाह आप लोगों को वीज़ा मिलेगा। सारा प्रोसेस है, जब आप गो थ्रू होंगे खुद से बहुत कुछ आप लोगों को सीखने को भी मिलेगा। और जब आप लोगों को पासपोर्ट घर में पोस्ट होकर ओपन करेंगे वीज़ा, उस टाइम की एक्साइटमेंट तो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि इंसान कितना खुश होता है। और एक चीज़ जो मैं आपको बताते चलूँ कि आप लोगों ने जो इनरोलमेंट करवानी है, जब आपको एडमिशन लेटर मिलता है तो आप पहले भी इनरोलमेंट करवा सकते हैं पाकिस्तान से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स भेज के, लेकिन
मैं आपको ये रेफ़र नहीं करूँगी वहाँ पे जाके जो भी आपकी डेडलाइन है यूनिवर्सिटी की क्लासेस स्टार्ट होने की, उससे पहले आप 1 to 2 वीक पहले आप चले जाएँ। तो यूनिवर्सिटी में खुद जाके वहाँ पे इनरोलमेंट आप करवाएँगे। जो एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट मैंने आपको बताई थी वो इसी से रिलेटेड थी। इनरोलमेंट फ़ी होती है जो कि एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट होती है, उसमें काफ़ी चीज़ें कवर होती हैं। आपका ट्रैवल का जो है वो टिकट होता है। इसके अलावा आपको अगर लॉन्ग रूट में जाना हो तो आपको एक सेमेस्टर टिकट बनवाना पड़ता है 6 मंथ का, उसकी अलग से कॉस्ट होती है। लेकिन इट डिपेंड्स कि आप कितना दूर ट्रैवल करते हो। जो विद इन आपका करीब का एरिया होता है वहाँ पे जो है इतना वो कॉस्ट उसी कार्ड से कवर हो जाती है। उसके अलावा भी कुछ मैंने क्योंकि हॉस्टलाइज्ड लाइफ नहीं गुजारी, मैंने प्राइवेट अपार्टमेंट में रही हूँ। सो बेसिकली बताने का मकसद यही है कि एनरोलमेंट आप वहाँ जाके करवाएं और उस जो कार्ड आपको मिलेगा उसमें क्या क्या चीज़ें कवर हो जाती हैं। इसके अलावा स्टेप्स के बाद ये क्वेश्चन तो आपके दिमाग में ज़रूर आ रहा होगा कि वहाँ जाके आप लोग कैसे सर्वाइव करेंगे। लाइक आई नो दैट कुछ लोग जो हैं वो इतना फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं होते एंड द विश कि हम वहाँ पे जाएँ, हमें जाते साथ ही स्टूडेंट जॉब मिल जाए। अगर आप ऐसा चाहते हैं और अगर आप बाहर जाने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो कुछ जर्मन लैंग्वेज आप लास्ट में सीखते चलें। थोड़ी बहुत आपको जर्मन अगर लैंग्वेज आती है तो आप को स्टार्टिंग में स्टूडेंट जॉब आराम से मिल जाती है। उसका कोई वो इतनी मुश्किल बात नहीं है। मैं आपको उसके बारे में भी ज़रूर गाइड करूँगी। लेकिन ये है कि आपने जर्मन सीखनी है बेसिक। मेरे कुछ लेक्चर्स होंगे जर्मन बेसिक सिखाने के भी, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हुए तो। इसलिए परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है आपको। इंशाल्लाह मैं आपको प्रॉपर गाइड करूँगी। और आज की वीडियो आई थिंक बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियो है वो मेरी क्योंकि मुझे मल्टीपल टास्क पे काम करना होता है तो मैं डिपेंड करता है कि मेरे व्यूअर्स कितने व्यूज़ हैं, फिर मैं उस हिसाब से चीज़ को लेके चलती हूँ। और जो मेरी रेसिपीज़ शॉर्ट और क्विक हैं वो मेरे फ्रेंड्स के लिए हैं जो इंटरनेशनली यहाँ पे रहते हैं, जिनको कुकिंग की अलिफ बे भी नहीं पता होती। आई नो पाकिस्तान में बहुत अच्छे कुक्स हैं, बहुत मुझसे ज़्यादा अच्छे कुक्स हैं। सो मैं अपने पाकिस्तानी व्यूवर्स के लिए इंशाल्लाह बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ शेयर करूँगी, बहुत जल्द बल्कि शेयर करने वाली हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद भी आएगी। अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। आप लोगों की दुआओं की तलबगार हूँ। ज़रूर अपनी दुआओं में याद करिएगा, मेरी सेहत के लिए दुआ कीजिएगा और मुझे अल्लाह ताला ताकत और हिम्मत दे। और अल्लाह ताला आप लोगों को भी सेहत दे, आप लोगों को महफूज रखे वहाँ पे पाकिस्तान में जो अभी कंडीशन कोरोना की चल रही है, जो सर्कमस्टांसेस हैं। सो इजाज़त चाहती हूँ। इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी से टॉपिक के साथ। तब तक इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।